फाइंड लीनियर एक्सेलरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फॉर प्योर रोलिंग ऑफ दिस स्पूल और रील. दिस surface is rough. Inner radius of this spool is R1, that is 3 centimeter, and R2 the outer radius is 5 centimeter. Mass is 2 kg, force applied is 5 Newton, and K is the radius of gyration 4 centimeter. So हम लोगों को निकालना है लीनियर एक्सेलरेशन एंड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. देखिए ये स्पूल है, स्पूल में जो फ्रिक्शन फोर्स है, अगर मान लीजिए स्पूल में हमने फोर्स जो एक्सटर्नल फोर्स है वो हमने इस पॉइंट पे अप्लाई किया. मींस इनर जो आप ये सर्कल देख रहे हैं इसके बॉटम पॉइंट पर टेंजेंशियली अगर हमने अप्लाई किया सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें बैक डायरेक्शन में होता है. इसमें कोई शक नहीं है, बैक होता है. वो इसलिए होता है क्योंकि देख लीजिए जब फोर्स हम लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में, सो इस सेंटर के अबाउट इसका टॉर्क जो है ये R क्रॉस एफ एंटी क्लॉकवाइज है. ठीक है, सो एंटी क्लॉकवाइज है और इसको प्योर रोलिंग के लिए इसको क्लॉकवाइज रोटेशन चाहिए. क्यों चाहिए? क्योंकि देखिए फोर्स अप्लाई किया आगे की तरफ, सो इसका सेंटर ऑफ मास का जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन है या लीनियर एक्सेलरेशन है वो आगे की तरफ फोर्स के डायरेक्शन में ए होगा. ठीक है, सो इस बॉटम पॉइंट पर ए आगे की तरफ होना चाहिए और अल्फा आर पीछे की तरफ होना चाहिए फॉर प्योर रोलिंग. ठीक है, सो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए अल्फा जो है ये क्लॉकवाइज होना चाहिए. ठीक है, सो क्लॉकवाइज अल्फा ये तो प्रोवाइड नहीं कराएगा फोर्स क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क है. सो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन पीछे होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन होगा, फोर्स के अपोजिट होगा, सो डैट ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क प्रोवाइड कराएगा और अल्फा जो है इसका क्लॉकवाइज हो जाएगा. ठीक है, देन सेकेंड थिंग इज ये देखिए ये फोर्स जो लीनियर वेलोसिटी डेवलप करेगा, जो ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन दे रहा है इस पॉइंट को, दैट इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, देन इसका टॉर्क क्या है? एंटी क्लॉकवाइज है. सो इस टॉर्क के कारण जो इसका पॉइंट का टेंडेंसी है वो भी आगे की तरफ जाने का है. ठीक है ना, सो दैट इज ओवरऑल ये पॉइंट जो है वो आगे की तरफ जाएगा. सो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा इसमें पीछे की तरफ. ठीक है, ये तो जब नीचे अप्लाई किए हैं. सो नीचे वाले केस में अगर फोर्स नीचे की तरफ है, इस तरह से एक्ट कर रहा है, सो फ्रिक्शन आंख बंद करके पीछे की तरफ. लेकिन अगर ऊपर में अप्लाई किया हुआ है सो फ्रिक्शन टोटली डिपेंड करता है कि इसका मास क्या है, रेडियस इनर आउटर क्या है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, इस पर डिपेंड करता है कैलकुलेशन पर. ठीक है, कि कैलकुलेशन में क्या आएगा. जैसे अभी एग्जाम्पल आपको मैं दे रहा हूँ, एक ये केस है जिसमें कैलकुलेशन अभी मैं करूँगा और देखिएगा फ्रिक्शन पीछे आएगा. इसके बाद एक क्वेश्चन सेम डेटा अगर मान लीजिए डिफरेंट डेटा लेके कैलकुलेशन करते हैं, उसमें देखिएगा फ्रिक्शन फोर्स जो है आगे की तरफ आएगा. ठीक है, सो मेथड हमने बताया था. सबसे पहले क्या करना है, ACM कैलकुलेट करना है. लेट द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन इज ACM. ठीक है, सो ACM कैलकुलेट कीजिए. ये क्या हो जाएगा, F इक्वल टू मास इंटू ACM, सो F/m. सो यहाँ फोर्स का वैल्यू 5 न्यूटन है और मास का वैल्यू 2 है. सो दिस इज 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, आ गया. अब ए टेंजेंशियल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल इस पॉइंट का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन AT निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये ACM हो जाएगा. हम लोग टॉर्क लेंगे. सो टॉर्क लेंगे, सो क्या हो जाएगा इस सेंटर के अबाउट F इंटू R1. ठीक है, सो F इंटू R1 इज इक्वल टू I अल्फा. ठीक है, I अल्फा. अब अल्फा क्या होगा इस पॉइंट का, देखिए इस पॉइंट पर आइएगा. सो AT जो होगा, AT दैट इज अल्फा इंटू 2R. फोर्स आगे की तरफ है, सो ए आगे की तरफ होगा. प्योर रोलिंग अगर चाहिए तो इसको क्लॉकवाइज अल्फा जनरेट करना होगा. ठीक है, सो दैट मीन्स इस पॉइंट का AT जो होगा दैट इज अल्फा इंटू दिस R2. सो AT जो होगा दैट इज अल्फा इंटू R2. दैट मीन्स अल्फा का वैल्यू आएगा यहाँ से AT/R2. AT इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. ठीक है, सो अल्फा क्या आ गया, AT/R2 और I का वैल्यू क्या होगा, मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर. ठीक है, सो अल्फा AT/R2 ये हम लोगों ने पुट कर दिया. अब यहाँ से टेंजेंशियल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कीजिए AT. सो AT का वैल्यू क्या आएगा, इट इज इक्वल टू, फॉर्मूला में पुट कर देते हैं F R1R2 डिवाइड बाई M K स्क्वायर. ठीक है, सो दिस इज AT. जब इसका डेटा पुट करेंगे सो देखिए F का वैल्यू है 5 न्यूटन, R1 है 3, R2 है 5 और दोनों सेंटीमीटर में है. सो 10⁻⁻4 डिवाइड बाई मास इज 2, रेडियस ऑफ जायरेशन देखिए यहाँ पर 4 है. सो 4 का स्क्वायर 16 इंटू 10⁻⁻4. ठीक है, इसको जब कैलकुलेट कीजिएगा सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन जो आपके पास आएगा AT दैट इज 2.34 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. देख लीजिए. ठीक है,
कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 80 जो है दैट इज लेस देन ACM, ठीक है। सो दैट मीन्स ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं इसका टेंडेंसी क्या है, पीछे की तरफ कम जा रहा है, आगे की तरफ ज़्यादा है। ACM ज़्यादा है ना, मोर है, ACM इज मोर देन 80, ये टेंजेंशियल। सो ये पॉइंट आगे की तरफ जाएगा। सो आगे की तरफ जब जाएगा सो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो जाएगा, बैक हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, ठीक है। सो फ्रिक्शन फोर्स इसमें बैक। सो ये कैलकुलेशन आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू क्या होगा, ये स्पूल है, इसका नॉर्मल रिएक्शन इस ग्राउंड पे ऊपर की तरफ सेंटर से पास करेगा यहाँ पर, ठीक है, और इसका वेट डाउनवर्ड, ठीक है। सो वेट इक्वल टू mg। सो वर्टिकल बैलेंस कीजिएगा, सो n इक्वल टू mg आएगा, ठीक है। और फ्रिक्शन फोर्स क्या होगा पीछे की तरफ, फ्रिक्शन फोर्स F इक्वल टू म्यू इंटू n, ठीक है। सो म्यू mg, ये फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू होगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब इसका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लिखेंगे। सो दो तरह का मोशन होगा, एक रोलिंग होगा, एक ट्रांसलेशनल होगा। सो रोलिंग के लिए टॉर्क, ठीक है, सॉरी रोलिंग मोशन है इसका। सो रोलिंग मोशन है, दैट मीन्स दो तरह का मोशन होगा, एक रोटेशन होगा और एक ट्रांसलेशनल होगा। सो रोटेशन के लिए हम लोग टॉर्क लेंगे और ट्रांसलेशन के लिए समेशन ऑफ फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेशन कर देंगे, ठीक है। सो फोर्स देखिए इस डायरेक्शन में क्या है, F है और इधर फ्रिक्शन है। सो आगे की तरफ F हो गया, बॉडी आगे की तरफ जा रहा है राइट डायरेक्शन में। सो F ज़्यादा होना चाहिए, F माइनस फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है, ये आ गया। सो इसमें अभी डेटा पुट कर दीजिए, है ना। सो F हो गया, दिस इज F का वैल्यू कितना है, 5 है, माइनस म्यू mg, ये वाला वैल्यू यहाँ पुट करेंगे फ्रिक्शन का। सो फ्रिक्शन म्यू mg होगा। सो म्यू का वैल्यू हम लोग को निकालना है। सो म्यू रहने दीजिए, m का वैल्यू देखिए 2 है और g का 10 ले लीजिए। सो इट इज़ 20 इक्वल टू m का वैल्यू 2 इंटू a, 2a, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, ठीक है। देन टॉर्क के लिए लिखिए, रोटेशन मोशन के लिए। सो देखिए इसका टॉर्क R क्रॉस F क्या है, सेंटर से ये वाला R क्रॉस F क्लॉकवाइज है, ठीक है। और इसका टॉर्क फ्रिक्शन का जो है दैट इज एंटी क्लॉकवाइज, R क्रॉस F एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये आगे की तरफ जा रहा है। सो आगे की तरफ जब जा रहा है इस डायरेक्शन में और इस तरह से इसका रोटेशन हो रहा है ना, ठीक है। सो इस तरह से अगर रोटेशन इसका चाहिए, दैट मीन्स क्या होना चाहिए कि जो फ्रिक्शन फोर्स का वैल्यू है, ठीक है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स का टॉर्क है, सॉरी दोनों टॉर्क की क्लॉकवाइज है, ये भी टॉर्क देखिए F R क्रॉस F क्लॉकवाइज है और ये भी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज लिखा गया है, कोई बात नहीं, सोच चेंज करिए, दिस इज क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्लॉकवाइज टॉर्क है, ये भी देखिए डायरेक्शन सेम है ना, R क्रॉस F क्लॉकवाइज है। सो दोनों का डायरेक्शन सेम है। सो दोनों का डायरेक्शन सेम है, दैट मीन्स दोनों टॉर्क क्या होगा, बोथ टॉर्क विल बी एडिटिव इन नेचर, एक डायरेक्शन में है ना, सो दोनों ऐड हो जाएगा। सो ऐड करेंगे टॉर्क देखिए इसका। सो ये क्या हो गया, F इंटू दिस डिस्टेंस R2 प्लस दिस फोर्स F इंटू R1 इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक है, ठीक है। F इंटू R2 फ्रिक्शन का टॉर्क प्लस F इंटू R1 एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड उसका टॉर्क, ठीक है। दोनों क्लॉकवाइज है, सेम से ऐड कर दिया इक्वल टू I अल्फा। I क्या हो जाएगा, m k स्क्वायर मास इंटू रेडियस ऑफ जायरेशन का स्क्वायर इंटू अल्फा, ठीक है। सो अल्फा जब यहाँ पर लिखेंगे तो इसको मैं चेंज कर देता हूँ m k स्क्वायर और अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा 80 बाई R2, ठीक है। सो ये 80 जो है 80 इक्वल टू अल्फा R और 80 क्या होगा, दैट इज द A, ठीक है। सो दिस इज m k स्क्वायर A बाई R2, ठीक है, इस तरह से लिखना है। सो ये जो रिलेशन आपका आया FR2 प्लस FR1 कैपिटल FR1 इक्वल टू MK स्क्वायर A बाई R2, ये रिलेशन है। अब इसमें डेटा पुट कीजिए, इक्वेशन नंबर 2 बनेगा, दोनों को सॉल्व कीजिए, म्यू और ए निकाल दीजिए, ठीक है। सो इसमें डेटा पुट करेंगे, सो ये 5 इंटू 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस म्यू ये 5 इंटू 3 है ना R1, फिर म्यू mg, इसके लिए उल्टा लिखा गया, फ्रिक्शन का वैल्यू F इक्वल टू म्यू mg होगा। सो म्यू m का वैल्यू 2 है, g का वैल्यू 10, सो 20 और R2 का वैल्यू 5 है इक्वल टू मास अगेन 2 k स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 कर दीजिए, a डिवाइड बाई R2 5, ठीक है। अब
यहाँ पर जो 10⁻⁻² आएगा, ठीक है, सेंटीमीटर में गिवन है ना, इसमें भी 10⁻², ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए एक 10⁻² यहाँ के स्क्वायर का, और दूसरा यहाँ पर डिनोमीटर में R2 में 10⁻² आएगा, ठीक है। सो वो मैंने हटा दिया है, ठीक है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कीजिएगा। सो ये आ जाएगा आपका 75 + 500 न्यू इज इक्वल टू 32A, ठीक है। क्या करना है, 1 और 2 को सॉल्व कर दीजिए। तो 1 और 2 को जब सॉल्व कीजिएगा सो एक्सलेशन का वैल्यू आ जाएगा, इट इज़ 4.876/2 दैट इज इक्वल टू 2.438 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और म्यू का जो वैल्यू आएगा आपके पास दैट इज इक्वल टू 5/820 दैट इज इक्वल टू 0.00609, ठीक है। यही दोनों इसका आंसर है, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन हम देखेंगे। देखिए इसमें फ्रिक्शन फोर्स आगे की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो शुरू करते हैं उसको भी। देखिए इसमें जो डेटा गिवन है, R1 का वैल्यू है 250 mm, R2 का वैल्यू है 400 mm, मास है 90 kg, म्यू 0.2, रेडियस ऑफ जायरेशन 0.3 मीटर, एक्सटर्नल फोर्स 550 न्यूटन है, ठीक है। सो इसमें जब हम लोग डेटा कैलकुलेट करेंगे सेम मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो इसमें भी हो जाएगा F × R1, इसके लिए F × R1 टॉर्क इक्वल टू I दैट इज mk² इंटू 80/R2, ठीक है। सो 80 का वैल्यू जब कैलकुलेट कर लोगे डेटा पुट करके, सो ये आ जाएगा 6.72 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। मैं डायरेक्ट पुट कर दे रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्योंकि मेरा कैलकुलेट किया हुआ है, देखिए यहाँ पर हम कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, ये सारा मैंने कैलकुलेट किया हुआ है, ठीक है। सो सिमिलरली ACM निकाल लेंगे। सो ACM का वैल्यू क्या आ जाएगा, फोर्स अप्लाइड एक्सटर्नल डिवाइड बाय मास। तो इसका मास कितना है, देखिए 90 है। सो फोर्स इज 550 न्यूटन डिवाइड बाय मास इज 90, ठीक है। सो इट इज 6.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगेन यहाँ पर देख लीजिए कि A टेंजेंशियल जो है लेस देन ACM है, सॉरी ग्रेटर देन है ना, 6.72 है ना, A टेंजेंशियल इज ग्रेटर देन ACM, ठीक है। डेटा देख लीजिए आप लोग। तो टेंजेंशियल का वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, ट्रांसलेशनल एक्सलेशन से, ठीक है। सो डैट मीन्स इस पॉइंट का टेंडेंसी क्या होगा, पीछे की तरफ जाने का होगा। टेंजेंशियल का डायरेक्शन ये है, ठीक है, और ये ACM का है, ठीक है। सो इसका एक्सलेशन ज़्यादा है, सो ये पीछे की तरफ जाएगा पॉइंट। सो पीछे की तरफ जाएगा तो फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, इसमें फॉरवर्ड हो जाएगा, फ्रिक्शन इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पर देख लीजिए डिफरेंट हो गया, बट इसका वैल्यू F = μmg ही रहेगा, ठीक है। सो स्पूल जो है इसमें सबसे पहले चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना, आगे भी हो सकता है पीछे हो, लेकिन हाँ अगर कोई क्वेश्चन बुक में गिवन है जिसमें सारा वेरिएबल के फॉर्म में है, नो न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है, और ये भी जो है R1 R2 के फॉर्म में ही है ना, इसमें ऐसा नहीं है कि ये R है 2R है या ये R है ये 4R है, इस तरह से नहीं है, सिंपल R1 R2 इस तरह से अगर है तो फ्रिक्शन फोर्स आप बैक मान के कैलकुलेट कर दीजिए, ठीक है, आंसर आपका मैच कर जाएगा। बट क्वेश्चन जब भी अगर एग्जाम में आएगा तो प्रॉपर सेट करेगा, उसमें आपको रेडियस ऑफ जायरेशन दे देगा, अगर नहीं है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे देगा, और ये वैल्यूज़ भी आपको प्रॉपर दिया रहेगा, सो डैट आप 80 और ACM निकाल के चेक कर पाइएगा कि एक्सलेशन किस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। सो इसमें अगर इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग बनाएंगे तो देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। सो F - F नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा F + F इक्वल टू मास इंटू इसका सेंटर का एक्सलेशन मान लिया A है तो इट इज़ A फर्स्ट, ठीक है। सेकेंड क्या होगा, सो देखिए यहाँ पर R × F, इसका R × F जो है फ्रिक्शन का, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है ना, यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज है, पीछे वाले में दोनों सेम डायरेक्शन में था एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। वो चेक कर लीजिएगा कि फ्लो में क्या होता है, कभी कभी वो इधर से उधर हो जाता है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसका देखिए R × F, ये क्या है, क्लॉकवाइज है, ठीक है। सो पीछे वाले में क्या था, ये वाला इक्वेशन में डिफरेंस था और टॉर्क के इक्वेशन में दोनों एडिटिव था, लेकिन यहाँ पर देखिए ये दोनों ऐड हो गया और टॉर्क का इक्वेशन क्या होगा, दोनों में डिफरेंस हो जाएगा, बट टॉर्क इसमें ज़्यादा किसका लेंगे, आगे की तरफ ये है, इसका अल्फा जनरेट होगा क्लॉकवाइज, सो इसको ओवरऑल तो क्लॉकवाइज जाना है, डैट मीन्स कि इसका क्लॉकवाइज टॉर्क जो है ये ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। सो क्लॉकवाइज टॉर्क टाउ लिख देता हूँ, शुड बी ग्रेटर देन एंटी क्लॉकवाइज टाउ, ठीक है, क्योंकि इसको इस तरह से मोशन करना है, सो ये टॉर्क ज़्यादा होना चाहिए, और ये टॉर्क कौन प्रोवाइड करा रहा है, दिस इज F,
ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज दे रहा है फ्रिक्शन, इसको तो ओवरऑल इधर जाना है ना, इधर तो नहीं जाना है, अगर इधर जाता तो इसको ज़्यादा लेते हैं हम लोग, ठीक है, बट इसको ऐसे घूमना है, सो इसका टॉर्क ज़्यादा होगा, ठीक है। सो यहाँ पर इक्वेशन बना देता हूँ, ठीक है। सो इक्वेशन अगर बनाएंगे सो एफ, ठीक है, देन इस पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, R1 है, एफ इंटू R1 माइनस फ्रिक्शन फोर्स इंटू इसका R2 इज इक्वल टू आई अल्फा होगा। सो आई क्या होगा, एम के स्क्वायर, मास इंटू रेडियस ऑफ जाइरेशन का स्क्वायर, सो एम के स्क्वायर इंटू अल्फा। सो अल्फा का क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज ए बाई, इस पॉइंट के लिए सो ए डिवाइड बाई दिस R2 है ना, ए बाई R2, ठीक है। सो इट इज ए बाई R2। सो इस तरह से इक्वेशन बन जाएगा आपका। इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा, जो फ्रिक्शन फोर्स है इसको आप पुट कर दीजिएगा म्यू एम जी, ठीक है। सो म्यू एम जी R2 हो जाएगा, ये टर्म सॉल्व कर दीजिएगा। सो यहाँ पर आपका जो भी एक्सलेशन है ना, ये आपका आ जाएगा, ठीक है, ठीक है।